नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन हब 360 बाई संदीप यादव। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टॉप 10 बेस्ट कॉमन इंजेक्शन। उसके क्या उपयोग होता है, क्या डोज होता है, क्या सावधानियां होता है, इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। इसमें जो पहला है वह पैरासीटामॉल इंजेक्शन। उसका यूज क्या होता है? जैसे बुखार हुआ, दर्द को कम करने में इसका यूज करते हैं। और जो अगला है वह है मतलब कि इसका डोज क्या होती है कि डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। और इसकी सावधानियाँ क्या है? कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति को लीवर की परेशानी है वह व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरते हैं। और जो अगला है वह है सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हुआ उसके लिए। डोज क्या होती है? डॉक्टर की सलाह द्वारा दी जाती है, क्योंकि डोज जो होती है उम्र और वजन के अनुसार बदलती रहती है। और जो सावधानियाँ है वह है कि इस एंटीबायोटिक से एलर्जी होता है। अगर से किसी प्रकार के एंटीबायोटिक लेने से एलर्जी हो रही हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। और जो अगला है वह है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। अब उसका यूज क्या होता है? जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ को कम करने में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डोज क्या होती है? मेडिकल सलाह या डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए इसमें। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि इसके अनावश्यक रूप से प्रयोग से पेट के अल्सर हो सकता है। और जिस व्यक्ति में पेट का अल्सर होता है वह सावधानी बरते। और जो अगला है वह है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे एसिडिटी हुआ, अल्सर हुआ, उसके लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। और इसकी भी डोज जो होती है कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। और इस पेंटाप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से यूज नहीं करना चाहिए। और जो अगला है वह है ऑनडेनसेट्रॉन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे उल्टी आ रही हो, मिचली हो रही हो, उसके लिए ऑनडेनसेट्रॉन इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज जो है कि किसी भी इंजेक्शन का जो डोज होता है वह डॉक्टर पर निर्भर करता है कितना डोज देना है, कितना नहीं देना है। और सावधानियाँ क्या है? जिस व्यक्ति को हृदय रोग हो वह व्यक्ति ज़्यादा सावधानी बरते। और जो अगला है वह है रेबेप्राजोल इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए रेबेप्राजोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इसकी भी डोज वही है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और जो इसकी सावधानियाँ क्या है? इसकी सावधानियाँ क्या है कि लंबे उपयोग से पहले सलाह लेना चाहिए। और जो अगला है वह ट्रामाजोल डोल इंजेक्शन। उसका यूज क्या होता है? जैसे तेज दर्द हुआ उसके लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। डोज क्या होती है? केवल डॉक्टर की निगरानी में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और सावधानियाँ में क्या है कि इसका उपयोग करने से नींद और चक्कर आ सकता है। इसलिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की सलाह और उनकी निगरानी में करना चाहिए। और जो अगला है वह है इंसुलिन इंजेक्शन। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे डायबिटीज़ में शुगर नियंत्रण के लिए, यानी जो शुगर के नियंत्रण के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो इसकी डोज क्या होती है? डॉक्टर द्वारा तय की जाती है कि कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि लो शुगर के लक्षण जानने के लिए। और जो अगला है वह है विटामिन बी 12 इंजेक्शन। अब उसका यूज क्या होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति में विटामिन बी 12 की कमी हो तो उसके लिए विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। और डोज क्या होती है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। सावधानियाँ में क्या है कि बिना ज़रूरत के विटामिन बी 12 इंजेक्शन का बार बार उपयोग ना करें। और जो अगला है वह है हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। उसका यूज क्या होता है? जैसे एलर्जी हुआ, सूजन हुआ,
आदि में हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और डोज क्या होती है, डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि संक्रमण में सावधानी बरतें। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो वह व्यक्ति इसका उचित रूप से ध्यान में रखना चाहिए इसका उपयोग। और उसकी सावधानियाँ सॉरी ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि इंजेक्शन हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से लगवाएं। खुद से इंजेक्शन या डोज तय करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। और आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन हब 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और आप सभी से यह भी निवेदन है कि प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।